आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग बायोलॉजी के अगले टॉपिक को देखते हैं। तो बायोलॉजी आपको कुछ बताए थे, अब इसमें हम इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे। एक आता है आपका तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे शरीर को सबसे सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारा जो होता है नर्वस सिस्टम ही होता है, तंत्रिका तंत्र ही होता है। अगर ये तंत्रिका तंत्र काम नहीं करते हैं तो सब कुछ रहते हुए भी हम किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस तंत्रिका तंत्र में दो अंग होता है, एक होता है मस्तिष्क, दूसरा आपका होता है मेरुदंड, जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ब्रेन को पढ़ेंगे, इस मस्तिष्क को, तंत्रिका ये जो मेरुदंड को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस मस्तिष्क में देखिए, मस्तिष्क को आपको पता होगा कि मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, पता है आपको? तो मस्तिष्क का प्रकार नहीं होता बल्कि मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है, तो मस्तिष्क जो है हम लोग का ये है ना, तो ये तीन भागों में बैठा हुआ है। तीन भाग में कौन कौन सा है? तो आप देखिए, सबसे पहला आपका भाग आता है जिसको हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, दूसरा होता है आपका मध्य मस्तिष्क, और तीसरा आपका होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, ये देखिए तीन भागों में आपका मस्तिष्क बटा हुआ है। आपको देख लीजिए ऐसे। तो ये जो देखिए, ये आगे वाला जो भाग है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अंदर जाइएगा यहाँ पे, तो आपका मध्य मस्तिष्क होता है, और ये पीछे वाला जो भाग होता है ना, ये जो पीछे वाला आपको बहुत कमजोर होता है, इस पर अगर थोड़ा सा भी चोट लग जाता है तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, आप देखे भी होंगे, आप लोग खेलते वलते के समय कोई दोस्त पीछे मार देता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, बहुत खाली रहता है। ठीक है, तो ये आपका पश्च मस्तिष्क होता है। अब देखिए अग्र मस्तिष्क में आपका रह गया बात कि सबसे पहले हम मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। तो मस्तिष्क आप देखे होंगे इस आकार का लगभग होता है। तो देखिए देखिए ये आपका देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हमारा मस्तिष्क जो होता है ना, इसी में कैद रहता है। ठीक है, इतना ही में हमारा मस्तिष्क बना हुआ है। बाकी ये जो है ना, ये लिक्विड भरा हुआ रहता है। ठीक है, इस लिक्विड में बाकी ऊपर वाला जो भाग होता है, इसको हम लोग खोपड़ी बोलते हैं। खोपड़ी जो होता है हम लोग को बहुत मजबूत होता है। ये खोपड़ी में मजबूत हो जाने के कारण क्या होता है ना, कि इससे हमारा खोपड़ी बचा हुआ रहता है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी बात होता है कि अपने माइंड को बचा लेना। देखिए अगर इस माइंड पे चोट लगेगा तो आदमी तो जानते ही हैं आपको कि आदमी कोमा में चला जाता है। कोमा तो खैर दूर की बात है, पिक्चरों में दिखाया जाता है कोमा का, लेकिन सबसे ज़्यादा होती क्या है, आदमी की मौत हो जाने की संभावना ज़्यादातर रहती है। ठीक है, तो अगर देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कि हम लोग को जो बाहरी चोट लगता है ना, तो बाहरी चोट लगता है तो यहाँ की जो द्रव है, साइनोवियल द्रव होता है, यहाँ पे भरा हुआ रहता है। ये क्या होता है ना, कि फैल जाता है वहाँ पे, हमारी खोपड़ी धंस जाता है, धंस कर फिर वहाँ फैल जाता है, और बाहरी आघातों से हमारे माइंड को बचा लेता है। ठीक है, हमारे ब्रेन को बचा लेता है, जिससे हमको अंदर चोट नहीं लगती है। ये फिर उसको मैनेज कर लेता है, ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन वही चोट जब गहरी चोट लगती है, तो गहरी चोट लगने के कारण क्या होता है, ऊपर वाला फट जाता है, फट कर आकर सीधे ब्रेन पे आ जाता है। ठीक है, अब ब्रेन पर आ जाने के कारण आपको एक मेंजोइट, देखिए मेंजोइट झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रहता है। तो जब इस पर चोट लग जाता है ना, तो ये फट जाती है झिल्ली, तो इससे आपका एक बीमारी होता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है, जो मेंजोइट जो झिल्ली होता है उसके ऊपर अगर उसका फट जाता है, अगर उस पर चोट लग जाता है, तो एक बीमारी होती है आपको मेनिंजाइटिस बीमारी होती है। ठीक है, उसके बाद एक और ब्रेन से बीमारी है जिसको हम लोग सीजोक्रीमिया कहते हैं। ठीक है, सीजोक्रीमिया। देखिए सीजोक्रीमिया ब्रेन संबंधित बीमारी है। बहुत ही माने इस तरह से देखा जाए तो लोग कहते हैं ना कि इसको लोग जब किसी को हो जाता है, लोग कहते हैं कि भूत पकड़ लिया, चुड़ैल पकड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं होता नहीं भूत होता है, नहीं चुड़ैल होती। यही एक बीमारी है जिसका कारण उसको, जैसे ये जिस आदमी को हो जाता है ना, तो अगर वो आदमी कहीं अकेले रहता है तो उसके आसपास में क्या होता है, लगता है कि कोई बगल से चिल्ला रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, ऐसे डर अपने आप उत्पन्न होने लगता है।
ठीक है। जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाता है, उसको अगल बगल कोई नहीं रहेगा, लेकिन उस आदमी को बहुत ज़्यादा डर रहेगा, डर लगता है बहुत ज़्यादा। ऐसा कोई लगेगा कि कहीं चल रहा है अकेले तो उसको लगेगा साथ साथ कोई चल रहा है, ठीक है। तो उस आदमी का ब्रेन क्या करता है, काम नहीं करता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, अपने शरीर से बहुत दूर हो जाता है, जिसके कारण लोग तरह तरह के नसीहत देने लगता है कि भूत पकड़ा है तो कोई चुड़ैल पकड़ी है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर उस आदमी को लेकर जाया जाए ब्रेन के डॉक्टर के पास तो डॉक्टर वो इलाज कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको लेकर इधर उधर घूमते रहिए, किसी ओझा के पास, किसी मौलाना के पास ले घूमते रहिए, तो कोई फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जिसके पास जाइएगा सब अपना अपना बीमारी बताएगा कि ये हुआ है, भूत पकड़ा है, तो कोई कहेगा चुड़ैल पकड़ी है, तो कोई तरह तरह का बहुत कुछ कहता है। लेकिन इतना आप ध्यान में दीजिए कि ये आपका बीमारी होता है सिजोफ्रेनिया, ये आपका ब्रेन संबंधित है। और इसमें क्या होता है ना कि आसपास कोई नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी लगेगा कि हमको कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, ठीक है। तो इससे आप लोग बचने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। रह गया बात कि आजकल कलयुग है, कलयुग में कुछ नहीं है इक्वली, जो भी होता था पुराने ज़माने में था, अभी इस समय कुछ नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको नॉर्मल हम बता दिया। अब देखिए यही जो आगे वाला भाग होता है ना, ये वाला, ये आपका अग्र मस्तिष्क में आता है। यहाँ आपका मध्य मस्तिष्क होता है और ये आपका पश्चिम मस्तिष्क होता है, ठीक है। तो पश्चिम मस्तिष्क यहाँ पे आपको देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर अगर चोट लगता है ना तो बहुत गहरी चोट लगती है, ठीक है, जिससे हम लोग को बहुत गहरा दर्द महसूस होता है, ठीक है। आइए हम लोग कुछ पहले को देख लेते हैं। अग्र मस्तिष्क में इसका भी भाग होता है। देखिए इसमें आपका भाग होता है, यह भी आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहला आपका होता है ना, सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क। इस अग्र मस्तिष्क में आपका आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम इसको बोला जाता है प्रमस्तिष्क भी बोला जाता है, प्रमस्तिष्क, ठीक है। ये आपका होता है, ठीक है। और एक होता है आपका यहाँ पे थैलेमस, और एक होता है आपका हाइपोथैलेमस। देख लीजिए, पहले हम लोग इस अग्र मस्तिष्क को पढ़ेंगे, अग्र मस्तिष्क, उसके बाद मध्य पश्चिम को देख लेंगे। लेकिन देखिए अग्र मस्तिष्क में ये आपका सेरिब्रम, या सेरिब्रम को हम लोग प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, और दूसरा होता है थैलेमस, ये होता है आपको हाइपोथैलेमस। तो देखिए ये आपका होता है शरीर, ये अपने सिर का जो हमारा ब्रेन होता है सबसे बड़ा भाग होता है, ये पूरा 66% होता है। यानी इसी से समझिए 100 भाग में ये 66% अकेले होता है, 2/3 भाग अकेले होता है वो, ठीक है। और इसी को हम लोग स्मृति कहा जाता है, यानी इसको मेमोरी कहा जाता है, मेमोरी, ठीक है। इसको स्मृति भी बोलते हैं। बुद्धि का भंडार भी होता है, बुद्धि का भंडार इसी को बोलते हैं। देख लीजिए यही हमारा याददाश्त को बनाए रखता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको पता होगा कि बचपन में कुछ भी किए हो तो हमेशा याद नहीं रहता है, पता है ना, कि याद है, हमारा ब्रेन उसको अपलोड करके रखा हुआ है, यही अपलोड सेरिब्रम ही अपलोड करके रखा हुआ रहता है। और ये अपलोड करके रखा हुआ है, उस कोई काम आपको सामने कोई घटना घटता है ना तो फट दे वो आपको याद हो जाता है कि हम ये काम बहुत बचपन में कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो ये स्टोर करके रखा था, इसलिए, क्योंकि वो स्मृति क्षमता, मेमोरी है, वो उसको स्टॉक करके रखा है, वो अगले फ्यूचर के लिए जब कहीं वो घटना सामने आता है, गुजरता है, तो आपको याद आ जाएगा कि वो इसको बहुत पहले कर चुके हैं। तो देखिए हमारा ब्रेन जो भी होता है यही मेन अंग होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा ब्रेन काम नहीं करता, कुछ याद करते हैं तो कुछ याद नहीं होता है, ठीक है। उसका मेन यही होता है, सेरिब्रम ही होता है। तो अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि इसको आप जोर डालिए, इस माइंड पर जोर डालिए, ठीक है। जितना जोर डालिएगा उतना ही आपका सेरिब्रम, जितना आपका फैलेगा उतना ही माइंड आपका तेज होगा। यानी आप एक साथ एक काम ही नहीं, मल्टीपल काम कीजिए, यानी एक साथ 10 काम कीजिए। ब्रेन पर जोर डालिए, जोर डालिए, जितना जोर डालना है उतना डाल दीजिए, ठीक है। जितना डालिए उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। लोग कहते हैं कि जितना पढ़िएगा, जितना पढ़ोगे, ज़्यादा पढ़ने से दिमाग पागल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग पढ़े लिखे, बहुत लोग जाने, ठीक है। पढ़ने लिखने से कोई दिमाग खराब, दिमाग पागल नहीं होता, ठीक है, वो सब कहावत है। तो चलिए हम यहाँ थोड़ा सा नॉर्मल आपको जानकारी दी है, इसको हम लोग अगले वीडियो में बढ़िया से जानेंगे, ठीक है।
बहुत बढ़िया से इसको अगले देख लेंगे। अब बस इतना ही, आप रहने दीजिए इतना, ठीक है। चलिए हम लोग अगले वीडियो